नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने कल तक सम्मत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें भक्ति अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। सभी साथी जुड़ जाइए धीरे धीरे और आप इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी साथी जुड़ जाए। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है। तो इसमें हमने ये भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रयास। पहला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो बताइए आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 9, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20, और तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन 12, और डी ऑप्शन में दे रखा है 15। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अपन ये पिछले क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ लेते हैं। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण की आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और उसके तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। कितने थे? 12। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं और सर्वप्रथम इनकी रचना है तिरुवायुमोली में अन्य राम भक्ति का वर्णन किया गया है। यानी ये तिरुवायुमोली में राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें तिरुविरुत्तम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरिये तिरुवे वंददी, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अन्य राम भक्त थे जिन्होंने पेरुमाल तिरुभोवी इनके राम भक्त विषय सरस गीत संकलित है। यानी इसके अंतर्गत इसमें इनके जो संकलित गीत है वो संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, जिनका कार्यकाल 824 से 924 के मध्य रहा, और आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। किसने? रंगनाथ मुनि के द्वारा। नाथ मुनि के परवर्ती, अगला देखिए, नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष और राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिक से अधिक यानी पल्लवित विकसित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। यानी जो आचार्य रामानुज थे वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी जो ब्रह्म संप्रदाय है जिसकी भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे, इनको दोबारा से इस वीडियो को देखिए। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। यानी इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। अनंतानंद, सुकानंद, नरहरियानंद
या रैदास। ये यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा नरहरियानंद, यानी इसका सही आंसर क्या है? नरहरियानंद। अगला क्वेश्चन, रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद किस, ऐसा कौन सा शिष्य है जो रामानंद की शिष्य परंपरा में आता है? जिनमें है ए ऑप्शन रंगाचार्य, बी में नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य और डी पुंडरीकाक्ष। ये पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था, केवीएस में दिए। तो इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। क्या हो गया? रामानुजाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? यानी रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन सा शिष्य इसके अंतर्गत नहीं आता? जिनमें कबीरदास जी या नरहरिदास, मलुकदास या रैदास। यानी 12 शिष्य थे, उनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से मलुकदास जी इनके शिष्य परंपरा में नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आदि गुरु यानी स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने थे? 12, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि द्वादश भागवत के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो रामानंद जी के जो 12 जो शिष्य है वो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। और जिनमें इस प्रकार अनंतानंद, सुकानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन, ये भक्त रामानंद जी के शिष्य थे। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं आते। इन्होंने ज्ञान बोध यानी किसकी? मलुकदास जी की, और रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ध्रुव चरित मानी जाती है। तो स्वामी रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें मलुकदास जी नहीं आते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। भक्तमाल, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो इनमें है ए में रैदास, बी नावादास, सी धर्मदास, डी जीवादास। ये भी टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? नावादास। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधुओं के द्वारा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ये भी पीजीटी और टीजीटी 2010-2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है, यानी हिंदी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन के द्वारा। इसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी काव्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। अगले क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी हिंदी के कौन सा जो काल है उसे स्वर्ण युग कहा जाता है? तो पहला है इसमें छायावाद, बी रीतिकाल और सी भक्ति काल, डी आदिकाल। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो आपको होगा कि अभी पढ़ा है भक्ति काल, और भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन से पहले, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, किसने कहा था? ग्रियर्सन के द्वारा। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्य की आत्मा और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना की। ये सबसे अच्छी विशेषता है इसकी, यानी काव्यात्मकता और सौंदर्यत्मा। इस काल में कबीर
यानी कबीर जैसे महान, सूरदास, तुलसीदास, नानक, जायसी और नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विद्वानों का, विभूतियों का जन्म हुआ था। इसलिए इसे भक्ति काल को यानी हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और किसने कहा था? ग्रियर्सन के द्वारा कहा। अगले क्वेश्चन की ओर, नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम यानी नावादास की पुस्तक का नाम है अष्टयाम, किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको भाषा बतानी है कि अष्टयाम है वो किस भाषा में लिखी गई, छत्तीसगढ़ी या अवधी, ब्रजभाषा या मालवी। तो आपको बताना है कि नावादास की जो अष्टयाम है, नावादास की भक्तमालवी है, अष्टयाम कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा के अंतर्गत इसका ब्रज भाषा में लिखी गई अष्टयाम। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? यानी आपको बताना है कि पूर्व मध्यकाल नाम से किस विद्वान ने भक्ति काल को नाम दिया। तो ए में डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, यानी पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया गया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? नगेंद्र जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है, यानी आदिकाल। पहला डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो काल विभाजन किया था वो इस प्रकार है, आदिकाल, फिर है उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल के भी दो भाग है, पूर्व मध्यकाल अथवा यानी भक्ति काल। पहला है जिसे भक्ति काल कहते हैं उसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं। ये किसका वर्गीकरण है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। तीसरा, इन्होंने जो विभाजन किया था वो आधुनिक काल किया, और आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया, जिनमें पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, उसके बाद में जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, उसके बाद में है छायावाद युग, और उसके बाद छायावादोत्तर युग। यानी आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, उसके बाद छायावाद, और उसके बाद छायावादोत्तर युग। यानी 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल को 2 भाग थे, भक्ति काल और रीतिकाल, और आधुनिक काल के 4 भाग थे। आगे बढ़ते हैं। नावादास की जो रचना है भक्तमाल, उसकी भाषा शैली क्या थी, यानी किस भाषा में लिखा गया था ये? उसकी भाषा अवधी भाषा थी, या फिर ब्रज भाषा, या हिंदी खड़ी बोली, या मैथिली। यानी नावादास की जो भक्तमाल है वह कौन सी भाषा में रचित है? तो आपको बताना है कौन सी भाषा में रची है। वो ब्रज भाषा में रची हुई है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा में। यानी ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की गई थी, किसके द्वारा? नावादास जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम। अष्टयाम के रचयिता कौन है? यानी आपको बताना अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नावादास, डी वल्लभाचार्य। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? नावादास। ये पढ़ चुके हैं आप पहले कि नावादास की अष्टयाम है, और अष्टयाम की रचना किसने की थी? नावादास जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं संत काव्य से संबंधित। ठीक है, संत काव्य, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है। यानी साहित्यिक रूप कब से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका विकास कहाँ से हुआ था संत काव्य का? तो इसका काशी से माना जाता है, या प्रयाग से, या पढ़नपुर महाराष्ट्र, या उज्जैन से। तो बताइए कहाँ से माना जाता है इसका माना जाता है पढ़नपुर महाराष्ट्र से माना जाता है।
अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र में ही हुए, यानी अधिकतर कवि महाराष्ट्र में ही हुए, और संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र के पडनपुर से ही प्रारंभ होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इससे आगे पढ़ेंगे, और पिछली वीडियो को आप देखते रहिए, दोबारा से रिवीजन करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को उद्देशित करिए कि ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अपनी प्रतिपुष्टि करिए और कमेंट बॉक्स में अपन लिखिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।